तो हम फतेहपुर सीकरी पहुंच गए हैं। यहाँ पे कार अंदर नहीं जाती है फोर्ट के, मतलब बाहर पार्किंग है, वहाँ कार लगा के फिर बस से जाना पड़ता है, जो सीएनजी बसेस है उसमें। भी नहीं रहा है, पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं पहुँच पाएंगे कि नहीं। अगर आप प्राइवेट कार या टैक्सी से आओ तो आपको पहले पार्किंग में अपने व्हीकल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आगे प्राइवेट कार या टैक्सी नहीं जाती है। यहाँ से आपको सीएनजी बसेस में बैठ के ही जाना पड़ेगा, जो पार्किंग पे ही आती है। और इसके जो प्राइसेस होते हैं वो 15 रुपये से 20 रुपये के आसपास होते हैं पर पर्सन। पार्किंग से फोर्ट तक बस से पहुँचने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं, और बस डायरेक्ट जो फोर्ट है उसके एंट्रेंस पर ही उतारती है। बस से उतरने के बाद फोर्ट के एंट्रेंस पर ही टिकट काउंटर है, जहाँ पे आप फोर्ट की टिकट्स ले सकते हो। तो इंडियंस के लिए 35 रुपीज़ है, और जो 15 साल से कम एज के बच्चे हैं उनके लिए फ्री है। और आप चाहो तो फोर्ट की टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हो और ऑन स्पॉट जाके भी ले सकते हो। जैसे कि हमने ऑनलाइन नहीं किए थे बुक, तो हमने वहीं पे जाकर ऑन स्पॉट टिकट लिए थे। और ये 35 पर पर्सन है इंडियंस के लिए। फॉरेनर्स के लिए टिकट्स के प्राइस थोड़े डिफरेंट होते हैं। फतेहपुर सीकरी सुनते ही से आप सबके मन में सबसे पहले अकबर का नाम आता होगा, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर ने बसाया था। पर मैं एक हिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते हमेशा ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया था, पर उसके पहले वहाँ पे क्या था। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, तो उससे पता चला कि जो फतेहपुर सीकरी है पहले उसका नाम कहा जाता है कि विजयपुर सीकरी था। और सीकरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिक्करवार जो राजपूत होते हैं वो रहते थे। जब बाबर और राणा सांगा के बीच में बैटल ऑफ खानवा हुई थी, तब कहते हैं कि ये जो इलाका था ये बाबर के अंडर में आ गया था। तो यहाँ पे कुछ पुराने जैन टेम्पल्स थे, कुछ राजपूती आर्किटेक्चर वाले महल थे, जिनको धीरे धीरे तोड़ के चेंज करके जब अकबर ने यहाँ पे फतेहपुर सीकरी बसाया, तो सबसे पहले उसने इस जगह का नाम चेंज किया। उसके बाद उसने कुछ कुछ महलों का रेनोवेशन किया और कुछ कुछ नए महल उसने यहाँ पे बनाया, और ये पूरी उसने अपनी राजधानी बनाया। इसलिए आपको यहाँ पे जगह जगह राजपूती आर्किटेक्चर दिखेगा, और उसके ऊपर कई जगह पे अलग से आपको लगेगा कि जैसे रेनोवेशन कराया गया है, या फिर वाइट मार्बल के अलग से स्ट्रक्चर्स बाद में बनाए गए हैं। बीरबल का महल, वहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही आर्किटेक्चर दिखेगा। और बहुत सी जगह है जहाँ पे आज भी जो जैन आर्किटेक्चर है, जो जैन शैली का जो आर्किटेक्चर होता था, प्राचीन शैली, वैसा भी आपको बहुत सी जगहों पे नज़र आएगा। दीवाने खास वो स्थान है जहाँ पर अकबर अपने 9 रत्नों के साथ राजनीतिक और अन्य चर्चा करता था, पर सिर्फ खास लोग ही पहुँच सकते थे। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसमें ऊपर बहुत प्यारा एक झूमर जैसा आकार है, और कहा जाता है कि यहाँ ऊपर अकबर बैठा करता था, और नीचे जो थे वो उसके जो मेन मंत्री वगैरह थे वो बैठा करते थे, या जो खास लोग होते थे वो बैठा करते थे, और यहाँ पे राजनीतिक चर्चा हुआ करती थी। 3 कमरों वाला ये भवन, जिसे आँख मिचोली भी कहा जाता है, वास्तव में सोने चांदी के सिक्कों का राजकीय कोष था। राजकीय कोष मतलब तिजोरी जैसा था। ये 3 कमरों का है। इसमें 3 बड़े बड़े कमरे हैं और बहुत सारे दरवाजे बने हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो। आप इसमें एक काफ़ी बड़ी गैलरी भी है, तो हर कमरे से आप इस गैलरी में आ सकते हो। और कहा जाता है कि ये इमारत प्राचीन जैन मंदिर की वास्तुकला के हिसाब से बनी हुई है। तो ये भी माना जाता है कि ये शायद पुरानी थी, और पहले यहाँ पे जैन मंदिर था, पर बाद में अकबर के आने के बाद उसने यहाँ पे जो रेनोवेशन कराया, चेंजेस कराया, तो बाद में यहाँ पे खजाना रखना शुरू हो गया। इसे आँख मिचोली भी कहा जाता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे राजा रानी जो है वो आँख मिचोली खेला करते थे। अब कितना सच है कितना नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि बुक्स में या हर जगह कुछ अधूरे इतिहास होते हैं। बाकी काफ़ी बड़ा एरिया है ये, और हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पे कितना ज़्यादा खजाना होता था जो वो रखते रहे होंगे। इस फोर्ट में जगह जगह आपको जो रेड कलर की जो इमारत बनी हुई दिखेगी,
उसमें काफ़ी जगह पर राजपूती आर्किटेक्चर है या फिर जैन मंदिर की वास्तुकला है। तो ये कह पाना तो मुश्किल है कि ये किला पूरे तरीके से सिर्फ अकबर ने ही बनाया था या फिर ये सिर्फ उसने ही बसाया था। यहाँ पर बहुत सारी इमारतें कुछ अलग से राजपूती आर्किटेक्चर दिखाती है जो मुग़ल आर्किटेक्चर से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। खजाना कक्ष या फिर आँख मिचौली से थोड़े आगे जाने के बाद हमें ज्योतिषी की बैठक दिखती है। कहा जाता है कि यहाँ पर ज्योतिषी बैठा करते थे और राजा उनसे सलाह लिया करते थे। यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि खजांची का या फिर हिसाब किताब करने वाला बैठा करता था। इसका आर्किटेक्चर देख के तो यही लगता है कि ये हिंदू शैली में या फिर राजपूती शैली में बनाया गया है, क्योंकि ये काफ़ी राजपूती आर्किटेक्चर है। मुग़ल आर्किटेक्चर में ऐसे आर्च या ऐसे खंभे नहीं होते हैं। ये जो मंडप भी बनाया गया है ये काफ़ी हिंदू वाइब्स दे रहा है या फिर राजपूती वाइब्स दे रहा है, क्योंकि मैंने जयपुर के किलों में भी ऐसे ही आर्किटेक्चर देखी हूँ। पंचमहल, ये महल 5 मंजिला है, इसलिए इसे पंचमहल कहा जाता है। ये पूरे 176 खंभों पर बनी इमारत है। ऊपर की मंजिल एक बड़ी गुंबद जैसी छतरी की तरह दिखाई देती है। पंचमहल नाम भी मुग़ल टाइम का नहीं लगता है। पंचमहल, पंच जो वर्ड है वो संस्कृत का है और पंच का मतलब 5 होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा वियर्ड है। पर कहा जाता है कि यहाँ पे जो राजा है उसकी रानियाँ रहा करती थी और वो अक्सर यहीं पे अपना टाइम पास किया करती थी, खेला करती थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेस बना हुआ है उस टाइम का। बीरबल का महल भी देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और ये ऐसा लगता है जैसे कि ये राजपूती आर्किटेक्चर और मुग़ल आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर है, क्योंकि नीचे से ये पूरे तरीके से लाल पत्थर से बना है। इसमें काफ़ी नक्काशी है, बहुत प्यारी प्यारी इसमें डिज़ाइन की गई है, कारीगरी की गई है और ये देखने में पूरे तरीके से राजपूती आर्किटेक्चर है। पर हाँ, इसमें ऊपर जो मुग़ल टच दिया गया है वो ये सफ़ेद कलर के जो मार्बल्स हैं ये थोड़ा सा मुग़ल लुक देते हैं इसको। और कहा जाता है कि इस महल में अकबर के जो 9 रत्नों में से एक थे और उनके सबसे प्रिय थे वो रहा करते थे, मतलब कि बीरबल रहा करते थे। ये महल का आर्किटेक्चर मुग़ल और जयपुरी आर्किटेक्चर का मिक्सचर है और देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। हरमसरा के बारे में थोड़ा सा उलझा सा इतिहास है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले यहाँ पर रानियों की दासियाँ रहा करती थी और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो महल के कर्मचारी थे उनके लिए शौचालय बना हुआ था, पर मुझे ये गलत लगता है क्योंकि यहाँ पे घोड़े को बांधने के लिए अलग अलग जगह पे ऐसे ब्लॉक्स बनाए गए हैं, हुक बनाए गए हैं और अंदर तरफ जो है वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े रूम्स हैं, तो कहते हैं कि वहाँ पे हाथी बांधा करते थे। वो रूम्स का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। ASI जो है, मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने कई बार यहाँ पे शोध किया है, यानी कि एक्सकवेशंस हुए हैं बहुत जगह पर और यहाँ पे ये पता चला है कि यहाँ पे बहुत सारी पुरानी जैन प्रतिमाएं मिली हैं, उनके टुकड़े, उनके अवशेष मिले हैं और यहाँ पे एक प्राचीन सरस्वती जी की मूर्ति मिली है जो किले के पीछे तरफ मिली थी। आज भी आप किले के बाकी एरिया को घूम सकते हो, पर जो पीछे के दरवाजे हैं वो बंद हैं क्योंकि अभी भी वहाँ पे बहुत जगहों पे ASI के द्वारा एक्सकवेशन चल रहा है। तो ये तो हो गई फतेहपुर सीकरी बसने के पहले का इतिहास। अब फतेहपुर सीकरी किस तरह से बसी ये उसका इतिहास है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित एक शहर है। ये आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। 1571 में अकबर ने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इसकी स्थापना की थी। ये 1571 से 1585 तक अकबर की राजधानी रही। पंजाब में आंदोलन के कारण अकबर ने 1610 में फतेहपुर सीकरी पूरी तरह छोड़ दिया। ये भी कहा जाता है कि अकबर के फतेहपुर सीकरी छोड़ने के पीछे कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि फतेहपुर सीकरी में पानी की बहुत कमी थी, जिस कारण अकबर ने फतेहपुर सीकरी छोड़ के आगरा में फिर से रहना शुरू कर दिया। जब मैं बचपन में ये फोर्ट देखने आई थी तब मुझे ये सब चीज़ें सही लगती थी कि ये फोर्ट
अकबर का बनाया हुआ है, क्योंकि हम बचपन से यही कहानियाँ सुनते हैं। तो जब मैं बड़ी हुई और मैंने बीए में हिस्ट्री ली और मैंने हिस्ट्री में रिसर्च करना स्टार्ट की, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट की, जो हिस्टोरियंस हैं उनकी बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, तब पता चला कि हिस्ट्री सिर्फ एक सुनी हुई नहीं होती है। हर इंसान हिस्ट्री को अपने पर्सनल बिलीफ के हिसाब से एक्सप्लेन करता है। हर अलग अलग धर्म या फिर हर अलग अलग जो लोगों के बिलीफ्स होते हैं उस हिसाब से वो उसे एक्सप्लेन करते हैं या अपनी बुक्स में लिखते हैं। तो हिस्ट्री का कोई भी एक ठोस प्रूफ नहीं होता है रिटन में। बहुत लोग कहते हैं कि ये जो पूरे तरीके से ये फोर्ट है ये अकबर ने बनाया था। बहुत से ऐसे एविडेंस मिले हैं कि ये फोर्ट जो है, काफ़ी सारे फोर्ट्स उससे बहुत पहले के हैं। अकबर के यहाँ आने के भी काफ़ी पहले से बने हुए थे। बहुत सारे जैन मंदिर के अवशेष मिले। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे यहाँ पे एक्सकवेशन करने के बाद जो काफ़ी ज़्यादा जो किले हैं यहाँ के, जो अब थोड़े से टूट चुके हैं, जो गेट है वो भी काफ़ी पुराने टाइम से है। तो हिस्ट्री किसी एक बुक की नहीं होती है। हर डिफरेंट हिस्टोरियंस अपने हिसाब से एक अलग हिस्ट्री लिखता है। तो मैं यही जान पाई हूँ कि हिस्ट्री एक नहीं है। तो जो हम सुनते हैं सिर्फ उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार हमें डिफरेंट साइड्स भी देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1500 से हमारा इतिहास शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले भी कुछ था। तो हमें उसके डेप्थ में जाना चाहिए। तो ये मेरी साइड की हिस्ट्री थी जो मैंने आर्टिकल्स से देखी हूँ और एक लॉजिकल वे में आपको एक्सप्लेन की हूँ। मैं इसमें अपना ओपिनियन दे रही हूँ। जो हिस्ट्री है या जो भी मैंने रिसर्च की हूँ, जो मैंने बुक्स से पढ़ी हूँ, जो ASI की तरफ से बताई गई है, जो रिसर्च के बाद बताई गई है, तो कुछ भी ऐसे मन से लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि अक्सर बहुत से जगहों पे हम गाइड से कुछ और सुनते हैं, हिस्ट्री की बुक में कुछ और लिखा होता है, और जब वहाँ पे कोई एक्सकेवेशन होता है या कुछ रिसर्च होती है तो वहाँ पे कुछ अलग ही सच निकल के आता है। तो मैं बस अपना ओपिनियन बता रही हूँ जो मैंने इन सारे रिसर्च को देखने के बाद कही हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।